हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल संख्यानंद पर। हमने पिछले वीडियो में 1 से लेकर 9 सवाल तक कर लिए हैं, जो कि प्रश्नावली 8.1 कक्षा 10 के हैं। आज हम प्रश्न क्रमांक 10वां करेंगे। तो देखिए, इस सवाल क्या बोल रहा है कि यदि त्रिभुज पी क्यू आर में, जिसका पी कोण समकोण है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो साइन पी, कॉस पी और टेन पी के मान ज्ञात करना है। सवाल में उन्होंने दिया है कि एक त्रिभुज है जो कि समकोण त्रिभुज है, तो जिसका पी कोण क्यू कोण समकोण है, तो हमने क्यू बना लिया, तो पी ये हो जाएगा और आर ये हो जाएगा। तो देखिए, इसमें उन्होंने बोला है कि पी आर प्लस क्यू आर, तो दिया है वो लिख लें पहले अपन। दिया है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25, यानी कि इस तरफ से पी आर और क्यू आर, इन दोनों भुजाओं को शायद आप लोग समझ पा रहे हो मैं कौन की बात कर रहा हूँ। देखिए, पहला क्या है पी आर, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक की मान, और इसके बाद क्या है क्यू आर, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का मान। इन दोनों को जोड़ने के बाद उन्होंने 25 दिया है। पिछले सवालों में क्या रहता था कि वो अलग अलग देते थे कि भाई त्रिभुज ये है कि इसकी भुजा ये हो जाएगी, दूसरी भुजा ये हो जाएगी। इसके बाद उन्होंने और क्या दिया है, उन्होंने दिया है पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर। उन्होंने क्या दिया है, पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर। तो पी क्यू की जगह हम कितना लिख लें, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए इनने इसका मान दिया है, अपने को मान निकालना अलग अलग तीनों भुजाओं का। तो क्या कर सकते हैं हम कि माना पी क्यू बराबर एक्स, अगर इतनी भुजा एक्स हो जाएगी तो जो पी आर कितनी बचेगी, पी आर बराबर यहाँ से लेके इतना और इतना मिला के 25 था। अगर इतना मान एक्स है तो ये वाला मान कितना बचेगा, 25 माइनस एक्स। 25 माइनस एक्स, क्योंकि इन दोनों को जोड़ने के बाद हमारा 25 हो रहा था। अगर ये एक्स है तो ये हो जाएगा 25 माइनस एक्स। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या कर सकते हैं अपन कि भाई हमको तीनों भुजाओं के मान तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक्स है, तो एक्स को अलग करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो अपना त्रिभुज पी क्यू आर है, त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। मैं पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे लिखा कर्ण, यानी कि सबसे बड़ी भुजा कहलाती है भाई ये। चलो इसके मान और लिख लें अपन। अगर एक तो कर्ण हो जाएगी, ठीक है, अगर इसको मान लें हम लंब और इसको मान लें अगर आधार, कैसा होता है, तो पाइथागोरस प्रमेय बोलती है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है, अब देखिए कर्ण का वर्ग कितना हो जाएगा, यहाँ पर कर्ण का मान कितना है, 25 माइनस एक्स। तो 25 माइनस एक्स किसका मान हो गया, कर्ण का, बराबर लंब का मान कितना है, एक्स स्क्वायर, प्लस आधार का मान कितना है, 5 है, 5 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 25 माइनस एक्स, डायरेक्ट तो इसका वर्ग कर नहीं सकते, इसलिए एक सर्वसमीका होती है कौन सी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ पे देखिए ए का मान अगर 25 मान लें और बी का मान अगर हम एक्स मान लें तो सॉल्व हो जाएगा अपना ये। तो देखें अपन, आपको दिखाई दे रहा है आपको, चलिए ठीक है। हाँ, देखिए 25 यानी कि 25 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको सॉल्व तो निकाला है वर्ग से, तो ए स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि 2 इंटू ए का मान 25 इंटू बी का मान एक्स। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई होगी। बराबर ये अपना एक्स स्क्वायर लिखा है प्लस 5 का वर्ग कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब देखिए अपन आगे देखें, तो 25 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2 का बड़ा 25 में होगा 50x बराबर ये एक्स स्क्वायर प्लस 25। अब देखिए थोड़ा और नीचे देखें तो क्या होता है, 625 है। हम जितनी संख्याएं थी सभी संख्याओं को बराबर के इस तरफ ले आए हैं, तो 625 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 50x, ये एक्स स्क्वायर इस साइड आके तो माइनस का हो जाएगा, और इस तरफ 25 आके तो माइनस के 25 हो जाएंगे। बराबर इस तरफ कुछ नहीं बचेगा, इसलिए बराबर 0। अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस का है, एक एक्स स्क्वायर माइनस का है, तो माइनस से प्लस वाला एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा, 625 माइनस 25 यानी कि 600 और माइनस के 50x। अगर ये 600
जो 50x दूसरी तरफ जाएंगे तो माइनस के 50x प्लस के 50x हो जाएंगे। तो अगले स्टेप में हो जाएगा अपने पास कि भाई जो हमारे x 50x था हमको मान निकालना है x का, इसलिए हम 50 जो गुणा में था यहाँ पे इसको ले आएंगे भाग में। तो देखिए कितना मिलेगा अपने को x का मान, एक जीरो से एक जीरो कट गया, जब 5 से काटेंगे इसको 5 एकम 5, 5 12 60, यानी कि हमको मिला यहाँ पर x का मान 12। समझ में आया? चलिए ठीक है, आगे देखते सवाल को अपन। हमने देखा था कि x का मान किसके बराबर था, यहाँ पर पी क्यू के बराबर था। जो x का मान था किसके बराबर था, पी क्यू के बराबर था। और पी आर का मान किसके बराबर था, 25 माइनस एक्स के बराबर था। तो देखिए यहाँ इस स्टेप से अपन देख सकते हैं कि x का मान 12 आ रहा है, यानी कि पी क्यू का जो मान था कितना हो जाएगा अपने पास 12। ठीक है, देखिए यहाँ पे कितना था, आर क्यू बराबर एक्स था, तो आर क्यू का मान कितना मिल जाएगा अपने को 12। और पी आर का मान कितना था अपना, पी आर बराबर कितना था अपना 25 माइनस एक्स, यानी कि 25 माइनस 12। ठीक है, 25 माइनस 12 कितना मिलेगा अपने को, पी आर बराबर 13। अपने को 3 मान मिल गए, कौन से, एक आर क्यू या क्यू आर, इसके बाद पी आर, और इसके बाद कौन सा था अपना पी क्यू, जो तो दिया ही था क्वेश्चन में कितना 5। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। हम सवाल में उन्होंने पूछा कि हमको तीनों भुजाओं के मान मिल चुके हैं। तो देखिए तीनों भुजाओं के मान आप चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे लिख लेते हैं। पी आर बराबर कितना, यानी पी आर कौन सी भुजा थी, कर्ण थी, इसका मान कितना मिल गया अपने को 13। लंब का मान यानी कि आर क्यू का मान कितना मिल गया अपने को 12। और ये पी क्यू का मान, आधार का मान कितना है 5 तो था पहले से ही। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पहले इनको ज्ञात करना अपने को सवाल में, साइन पी का मान निकालना है, कॉस पी का और टेन पी का। तो साइन पी, तो साइन बराबर क्या होता है अपना, साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण। ठीक है, तो साइन पी बराबर हो जाएगा, लंब का मान कितना था अपना 12, कर्ण का मान कितना था अपना 13। तो साइन पी का मान कितना मिल गया अपने को 12/13। दूसरा मान कौन सा निकालना है अपने को, चलिए ठीक, दूसरा मान देखें। दूसरा मान हो जाएगा अपना कॉस पी का। यहाँ देखिए कॉस पी का मान निकालना था अपने को। तो कॉस पी, कॉस बराबर हम जानते हैं कितना होता है, आधार बटे कर्ण। ठीक है, तो देखिए कॉस पी बराबर कितना हो जाएगा, आधार का मान 5 है, कर्ण का मान 13 है, यानी कि 5/13। ठीक है, इसी प्रकार हम दूसरा मान मिल गया अपने को। अब तीसरा मान कौन सा निकालना अपने को, तीसरा मान निकालना था टेन पी का। तो टेन पी का मान कैसे निकालेंगे, इसको यहाँ कर लेते हैं। टेन पी बराबर कितना होता है अपना, टेन पी बराबर होता है अपना लंब बटे आधार। ठीक है, तो टेन पी बराबर कितना हो जाएगा, टेन पी लंब का मान कितना था अपना 12, आधार का मान 5 था, यानी 12/5। ठीक है, अपना तीनों मान हमको प्राप्त हो गए हैं। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए ठीक है, धन्यवाद।